परीक्षा है, तैयारियों की अगर बात करें तो किस तरीके की आपकी तैयारी रही है? कितना वक्त देते थे आप पढ़ाई में? कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज किया? सब्जेक्ट मैंने अपना बैकग्राउंड मैंने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया था, तो मैंने हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल लिया था। घंटों की बात है या फिर टाइम की बात है तो काफ़ी एक डिमांडिंग एग्जाम तो है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, 3 स्टेजेस होते हैं, हर किसी की अलग डिमांड होती है, तो टाइम तो काफ़ी लगता है, पर हर किसी का अपना अपना अलग रहता है। तो कभी मैंने ऐसे घंटे काउंट नहीं करने की कोशिश की, ये कोशिश करती थी कि जब पढ़ रही हूँ तो वो क्वालिटी टाइम हो कि उसमें टाइम ना वेस्ट हो। तो एक स्ट्रैटेजी बनाना आई थिंक अपने अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ आप अपने लिए टारगेट सेट करो, एक लिमिट करो मटीरियल को, तो आई थिंक वही हेल्प किया मुझे। आप किस तरीके से टारगेट सेट करती थी? क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं उसमें से कई सारे एस्पायरेंट्स भी हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें वो भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया था, लाखों लोग हैं जो एग्जाम देते हैं क्लियर नहीं कर पाए थे। तो क्या कुछ वो टिप्स हैं, क्या कुछ वो स्ट्रैटेजीज हैं जो आपके लिए फेवर में काम कर रही हैं? आई थिंक क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इस समय मार्केट में यूपीएससी का, तो मटेरियल को चूज़ करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम द बेसिक बुक्स जो कि ऑलरेडी लोगों को पता होती है कि इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में, उसके अलावा मैं सिर्फ अपने नोट्स पर ज़्यादा फोकस करती थी रादर देन कोई बहुत स्पेसिफिक मटेरियल। तो करंट अफेयर्स की भी मैं न्यूज़पेपर पे बेस्ड सब्जेक्ट जो आपका वो है सिलेबस है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स हैं उसके अंडर मैं अपने नोट्स बनाती रहती थी और उसको ऐड ऑन करती रहती थी ऑन अ डेली बेसिस अपना। तो वो आई थिंक मेरे को आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एन एज, इन टर्म्स ऑफ अ बेटर आंसर। तो आई थिंक ऑप्शनल में भी, जो कि मेरा हिस्ट्री था, और करंट अफेयर्स में आई यूज माई ओन नोट्स विच आई थिंक हेल्प। श्रुति, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में आप कहाँ तक पहुंचे थे और वो कौन सी गलतियां थी इस बार आपने गौर किया और इस बार वो गलतियां दोबारा नहीं होने दी? पहले अटेम्प्ट में आई थिंक सबसे बड़ी जो मेरी गलती थी वो फॉर्म फिलिंग में कहीं रह गई थी। अनफोर्स एरर की वजह से मेरा जो मीडियम था मीन्स एग्जामिनेशन का, वो इंग्लिश से हिंदी हो गया था। तो मुझे वो अराउंड 7 पेपर्स हिंदी में लिखने पड़े थे 3-3 घंटे के। तो वो एक मेजर इशू था, जिसकी वजह से मैं 1 मार्क्स से रह गई थी इंटरव्यू कॉल के लिए। केवल 1 नंबर से रह गए थे? तो इसलिए मुझे लगा कि आई थिंक अगर मैं इंग्लिश में करूँगी इस बार और थोड़ा अच्छे से करूँगी तो उम्मीद है कि एक अच्छी रैंक इस बार आ पाए। इंटरव्यू आपका कैसा गया था? इंटरव्यू मुझे लगा था अच्छा जाएगा, मॉक्स भी अच्छे जा रहे थे, पर मैं इंटरव्यू के बाद इतनी खुश नहीं थी और मेरे कुछ दोस्त और मम्मी पापा आए थे, तो मैं आकर इनफैक्ट रो दी थी इंटरव्यू के बाद। इतना ऐसे क्या सवाल आपसे पूछ लिए गए थे? मुझे लगा था कि थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड हो गया था, मुझे थोड़ा कॉन्वर्सेशनल चाहिए था, तो इस मुझे मतलब मैं थोड़ा सेल्फ क्रिटिकल भी आई थिंक ज़्यादा हो गई थी और मुझे उम्मीदें शायद ज़्यादा थी। पर ये तो बाद में पता चलेगा कि कितने मार्क्स आए इंटरव्यू में, पर मैं इंटरव्यू के बाद थोड़ी मैं एप्रीहेंसिव थी कि शायद वो थोड़ा पुल डाउन। एक आध अगर सवाल आप बता दें हमें, क्या पूछे गए थे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में काफ़ी कुछ ऐसे पूछा गया था, हिस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ें पूछी गई थी। चंपारण सत्याग्रह है, लॉर्ड मेयो का असैसिनेशन के बारे में पूछा गया था। उसके अलावा गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरे स्कूल के बारे में, सरदार पटेल विद्यालय, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे।